उठा के आप सभी लोग नाचते हुए अपने दोनों पैरों को उठाकर और तालियों की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। मैं यहाँ के पुरुषों को देख रहा हूँ, मैं जब भी कहता हूँ ताली बजा, जब तक मैं बजाता हूँ तब तक बजाते फिर नीचे कर लेते हैं। भैया मैं तो गा भी रहा हूँ हाथ पे, तो इसलिए आप लोग तालियां बजाएंगे सभी लोग। ध्यान प्रभु का है सुखदाई, ध्यान प्रभु का है सुखदाई, अंत समय सिर धुनि पछताई, अंत समय सिर धुन पछताई। ध्यान प्रभु का है सुखदाई, ध्यान प्रभु का है सुखदाई, प्रेम से बोलो सब मिल भाई, प्रेम से बोलो सब मिल भाई। फिर तू प्रेम से क्यों नहीं ध्याए, फिर क्यों प्रेम से क्यों नहीं ध्याए। भज नारायण 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 को नाम रे, भज नारायण को नाम रे, नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे। नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। नारायण भज 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 नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे। नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इधर महाराज घूमते फिरते पूछने लगे, कोई उत्तर नहीं दे पाया। फिर बद्रीनाथ पहुंचे, वो पूरी कथा घूम के आ गई। अब नारद जी कहते हैं मैंने आपको पूरा वृत्तांत तो सुना दिया, अब आप हमें बताइए अब हम क्या करें, सत्कर्म क्या है। तो कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। सत्कर्म ज्ञान यज्ञ, तुम पूछोगे ज्ञान यज्ञ क्या, श्रीमद् भागवती लापा सतु गीता शुकादि। ये ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा है, इसलिए श्रीमद् भागवत के पीछे लिखते हैं महाराज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है। तो नारद जी कहते हैं महाराज इस श्रीमद् भागवत से क्या होगा। मैंने गीता पाठ बहुत करे, गीता पाठैर मुहुर मुहुर, बहुत बार करे, एक बार नहीं दो बार नहीं बहुत बार, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो भागवत से क्या होगा। तो सनत कुमार जी कहते हैं वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद वेदांत गीता आदि 18 पुराणों का सार है भागवत, सभी का सार है। अच्छा तो महाराज इसे कहाँ करवाए। तो कहा इसे ऐसी जगह करवाओ जहाँ पे सब लोग आए। तो कहाँ पे करवाए। तो सनत कुमार जी ने कहा सुनो नारद विप्रायनो, कहते हैं सुनो नारद, गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा
के पार्श्व में एक आनंद नाम का तट है, तो वहाँ पे तुम कथा सुनो। वहीं पे महाराज कथा महात्म्य सबसे पहले वहीं सनत कुमार ने नारद जी को सुनाया, और वहीं पे हमारा महाराज जनेऊ संस्कार हुआ था, वहीं आनंद तट पर हरिद्वार में। तो उन्होंने देखा बीच में, क्योंकि बद्रीनाथ तो ऊपर पड़ जाएगा, कौन ऊपर आएगा, तो इसलिए नीचे आ गए। तो ऊपर से भी लोग आएंगे और अगल बगल से वृंदावन से भी आएंगे। तो ये सोचकर बस हरिद्वार में रखा गया। अब नारद जी ने कहा महाराज कथा किससे करवाए? तो कहा जो सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, वैष्णव हो, उससे कथा करवाओ। तो कहा वैष्णव, अब ठीक है महाराज, मैंने सबको ढूंढ लिया। कहा ठीक है चलो कथा करने चलते। व्यास कहाँ है? सनत कुमार जी ने कहा नारद जी ने कहा चलो तो सरी। गए महाराज, और व्यास गद्दी बनी, और नीचे महाराज कुछ बिछाने की ज़रूरत नहीं थी, बढ़िया बढ़िया महाराज वहाँ की जो रज थी गंगा नदी के, ठंडी ठंडी थी, तो बैठ गए महाराज। अब गर्मी भी नहीं लग रही, गद्दे की तरह वो महाराज बढ़िया सॉफ्ट था, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा भैया हम सब सारी व्यवस्था हो गई, अब बैठो तो सरी व्यासपीठ पर कौन बैठेगा? कौन है व्यास? बुलाओ। तो कहा सनत कुमार खड़े तो हैं यहाँ पे व्यास जी, बैठो बैठो। नारद जी ने कहा, सनत कुमार जी ने कहा वाह नारद जी, हमने ही आपको बताओ और हमें ही पकड़ लिया। तो नारद जी ने कहा कहाँ ढूंढने जाएंगे आप, अब तो आप ही बैठ जाइए, आप सब चीज़ वैष्णव भी हैं, बड़े ज्ञानी महापुरुष भी हैं, आप जैसा ज्ञानी कौन होगा, बैठिए बैठिए। बैठ गए और कहा व्यासपीठ पर आसीन सबसे छोटे थे सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। वैसे तो सबकी आयु 5 वर्ष की रहती है, लेकिन ये सबसे छोटे थे। तो सनत कुमार जी को आसन पे बिठाया, उन्होंने कहा सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। सनत कुमार जी कहते हैं सुनिए नारद जी, तुंगभद्रा तटे पूर्व तुंगभद्रा तटे पूर्व बभुत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मिण यत्र वर्णा स्वधर्मिण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रो रहा था, सर्व वेद विशारद, सर्व शास्त्र विशारद, सारे शास्त्रों को जानता था, सारे वेदों को जानता था, फिर भी उस तट पर जाकर, नदी के तट पर जाकर रो रहा था। अब जब रो रहा तो एक महाराज वैष्णव एक संत आए, और वो संत आए रामानंदी, लंबा चौड़ा तिलक लगा के, लंबी चौड़ी जटा, पैर में हरा खड़ाऊ पहन रखी और खड़ाऊ की आवाज आ रही, और बाई जटा में महाराज शालग्राम भगवान विराजमान थे, हाथ में कमंडल लेकर, और नारायण का नाम मुख पर, अब तो भजन का प्रताप मुख पर चल रहे।
देखा कि एक ब्राह्मण रो रहा है, सामने दिख रहा। गए और उस ब्राह्मण से पूछा। उस ब्राह्मण का नाम आत्मदेव था। कहा, कथम रोदिषि विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथं रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे भैया क्यों रोते हो, किस बात की चिंता है? बताओ, क्या किसी बात से तुम दुखी हो? तुम हमें बताओ। अगर मैं तुम्हारे दुख का निवारण कर सकूंगा, उसे हटा सकूंगा, तो बताओ तुम मेरे को। तो उन्होंने कहा, आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं रो रहा हूँ मरने के लिए, मेरे को मरना है। भैया मरने के लिए क्यों रो रहे हो? तुम्हारे बाद कोई रोने वाला नहीं, तुम्हारे पुत्र नहीं है। कहा, यही तो बात है, पुत्र नहीं है, यही तो गड़बड़ है। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो होगी। आप यहाँ पे जो प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखें। इधर महाराज जो आत्मदेव थे, उन्होंने कहा, पत्नी तो है, लेकिन वो पत्नी रोए या ना रोए, वाको क्या है पता? वो रोए या ना रोए, उसको कुछ पता नहीं है। तो जैसे ये बात कही, कहा, अरे तो भैया मर क्यों रहा है? इसलिए मर रहा हूं, धन बहुत है। धन है तो उसका अच्छा उपयोग कर। अरे संत ने कहा, भैया धन है तो ब्राह्मणों में लगा, संतों में लगा, भंडारा कर, कथा करवा, कुछ तो कर। लेकिन कहा, नहीं, मैं तो जो बालक होंगे, नहीं नहीं नहीं। उनसे वो जब कहा तो मन में सोचा उन्होंने, महात्मा ने, अरे भैया इसे ज्ञानी कहे क्या कहे, मूर्ख है। अब तो मस्तक रेखा पढ़कर कहा, सप्त जन्मावधि तब। महात्मा जी ने कहा आत्मदेव से, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र नहीं होगा। अरे राम 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 राम। फिर आत्मदेव ने थोड़ा विचार करा, अरे भैया जब ये मेरी मस्तक रेखा पढ़ सकता है, तो ये फिर कुछ भी पढ़ सकता है, फिर ये मुझे कुछ भी दे सकता है। बस ये सोचकर, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से जिद करता है कि मुझे ये चीज़ दिला दो दिला दो दिला दो, ऐसे ही मानो कि वह भी जिद करने लगा महात्मा जी से, मुझे पुत्र दे दो, मुझे पुत्र दे दो। महात्मा ने कहा, भैया ज़्यादा जिद विद मत करे, इस मोह में मत पड़, छोड़ दे। अरे महात्मा जी आप नहीं जानते, जब वो बेटा पिताजी पिताजी करते हुए आता है, माता माता करते हुए आता है, तो वो माता पिता के हृदय में वो जो सुनकर आनंद आता है, वो आप नहीं जानते, क्योंकि आप तुम्हारा विरक्त हो वैष्णव महात्मा। आप तो ये कहकर अब जो संत थे, उन्होंने एक फल निकाला झोले में से। तो उन्होंने, आत्मदेव ने कहा, अरे महात्मा फल मत निकालो, पुत्र निकालो झोले में से। महात्मा ने कहा, क्यों? मैंने फैक्ट्री खोल रखी है बच्चों की, जो झूले में लेके घूमूंगा, बता। अरे तो फिर ये फल क्या दे रहे हो? फल बहुत रखे घर में। अरे ऐसा वैसा फल ना जाए, अपनी पत्नी खिला देना। जैसे ही तेरी पत्नी खाएगी, खा के
वह के गर्भ में बालक है जाएगो। इसे खाने से तुम्हारे घर में बालक होगा। ये सुन के आपको जानने के उत्साहक होगी कि 7 वर्ष के थे आत्मदेव। आत्मदेव कितने साल के थे? 60 वर्ष के। लेकिन जब पता चला कि इस फल से महाराज बालक होगा, तो 60 वर्ष के आत्मदेव ऐसे दौड़े जैसे कोई 16 वर्ष का बालक दौड़ रहा हो महाराज। और तो दौड़ते दौड़ते दूर से धुंधली महाराज ऐसे पुकार रहे, अरे धुंधली सुनती है क्या, अरे धुंधली सुनती है क्या, अरे धुंधली सुनती है क्या। अब तो महाराज बात धुंधली ने सोची, आज तो लॉटरी लग गई। लगता काव अनुष्ठान से बढ़िया माल लेकर आ रहे होंगे, लगता है हाथ की चूड़ियां लेकर आ रहे होंगे सोने की, लगता है कानों के कुंडल लेकर आ रहे होंगे। और तो महाराज ये सोचकर कहा, अरे लगता है तो साड़ियाँ आ रही होगी बढ़िया अच्छी अच्छी, नाक की नथनी ला रहे होंगे। बहुत सोच रही महाराज, ये सोच के गले की चैन ला रहे होंगे, अरे 9 लखा हार ला रहे होंगे। ये सोच के बाहर गई तो आत्मदेव जी आए, ऐसे करके ले पकड़ ले फल्ले। धुंधली ने कहा, इतनी दूर से चिल्लाते हुए तो ऐसे आ रहे कि कछु माल ताल ला रहे होंगे, और अब यहाँ पे आके फल दे रहे हो। देखो वो टोकरी भरी फलों से। अरे आत्मदेव जी ने कहा, धुंधली खा ले, या खाने से तेरे लाला होगा, पुत्र होगा। अच्छा तो ठीक है, मैं जाऊं नहा के आऊं फिर खाऊंगी। तो गई महाराज, रख दी। आत्मदेव जी निकल गए। फिर नहा धो के जैसे आई, रखा, निहारने लगी, सोचने लगी, अगर मैंने यहाँ खायो तो मैं मोटी है जाऊंगी, और मोटी है गई और आग लग गई तो मैं पेटे लेके कहाँ दौड़ूंगी मैं। ना 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 ना, ना। अब तो ये सोचकर चलो आग ना लगे, चोर आ जाए, फिर पेटे लेके कहाँ दौड़ूंगी। इतना बड़ो पेट है जावे को। अब काऊ को डाकुओं ने पकड़ ली तुम, नहीं 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 नहीं, मैं सुना करूंगी, मैं ना खाऊंगी यार। रख दी महाराज। बहन आ गई। बहन ने कहा, अरे क्यों उदास है, बता किस बात की तेरे को कोई चिंता है। अरे ये महात्मा ने फल दिया है उन्हें, और उन्होंने मेरे को फल दे दिया आत्मदेव जी ने, और इसे खाने से मेरे लाला होगा। अरे तो संत की बात पर विश्वास करे, ऐसा होकर या तो अपनी गाय खिला दे। मैं गर्भवती हूँ, 9 महीने बाद मेरे लाला होगा, वो मैं तुझे दे दूँगी। मेरे संतान होगी वह मैं तुझे दे दूँ। लेकिन हाँ एक बात सुन ले, मेरे पति धन मिल जाना चाहिए भैया, वरना मेरे पति गुस्सा है जावेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, तू चिंता मत कर। ये कह के दे फल तो गाय खिला दियो। और जैसे ही अब महाराज 9 महीने तक नाटक कैसे करे, अपने पति कैसे दिखाए, तो गई स्टोर रूम में। अब महाराज स्टोर रूम में जाकर चद्दरें पड़ी। उसने देखा, दिमाग लगाया, बहुत सोच के चद्दर निकाली। उसने सोचा पेट मोटा करने को कछु तो करना पड़ेगा, तो महाराज चद्दर लगाती गई। और थोड़ा 1 महीने में थोड़ा पेट थोड़ा हल्का बड़ा कर लिया, दूसरे में थोड़ा हल्का, ऐसे हमारा 9 महीने में तो इतना चद्दरें लगा के इतना बड़ा पेट कर लिया बाने महाराज। अब तो महाराज आत्मदेव जी को अंदर प्रसन्नता हो रही, अरे संतान होगी, हमारे यहाँ पे लाला होगा, और उसकी महाराज घर के अंदर, इस भवन के अंदर उसकी पुकार आएगी, और तो मैं उसका नाम ये रखूँगा, मैं उसका नाम रामदेव रखूँगा। और नाम सोचने लग गए महाराज, एक उत्साह आ रहा उनके अंदर। अब ये सोच कर 9 महीने बाद पुत्र आया वहाँ से तुरंत, और उसने तो घोषित कर दिया मेरा पुत्र मर गया। और इधर महाराज ये रोने लगे। अब कष्ट का झेल रही, चिल्ला रही धुंधली, कुछ हुआ नहीं।
फिर भी महाराज चिल्ला रही। फिर वह पुत्र आकर रोने लगा। इधर गौ के भी बच्चा हो गया था महाराज। गौ के जो बच्चा हुआ वो बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर था। शरीर मनुष्य का था, अद्भुत। गाय के गर्भ से कोई उत्पन्न हुए तो मनुष्य शरीर तो नहीं होना चाहिए। तो अब महाराज विदेशों से लोग देखने आते। अब तो पूरा शरीर तो मनुष्य की तरह था, लेकिन ये जो कान थे ना वह गौ की तरह हो गए, गौ की तरह थे। धुंधली तो जानती थी क्योंकि उसने फल खिलाया, लेकिन आत्मदेव को ये बात नहीं पता थी। तो महाराज बड़े हुए तो ये जो धुंधली का जो पुत्र था उसका नामकरण संस्कार के लिए बुलाया। तो धुंधली ने भेज दिया, अरे ये पंडित है तो मैं पंडितानी हूँ, मैं नामकरण करूंगी। अगर इसका नाम, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। रख दिया। बड़े हुए इस दूसरे का नाम तो गोकर्ण रखा गया था। बड़े हुए वह गोकर्ण अपने पिता की बात बड़े मानते, और ये धुंधकारी महाराज कुछ बात ना मानता। तो बड़ा हुआ तो क्या, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पंडित हो गए, विद्वान हो गए, सर्ववेद सर्वशास्त्र विशारद हो गए, सारे पुराणों को जानने वाले हो गए, इतने ज्ञानी थे। लेकिन ये धुंधकारी दुष्ट निकला। पिताजी के छोटी मोटी चोरियां करता, बच्चों को मारने लग गया। पिताजी के पास आ गया, लात मार कर कहा, पता धन कहाँ छुपा रखा है। इतने में गोकर्ण जी आ गए और धक्का देकर बाहर कर दिया। अरे पिता को लात मारते हो। और गोकर्ण इधर तो महाराज रो रहे थे। आत्मदेव कहा, पिताजी, गोकर्ण जी ने कहा, आप अब भी लात खाकर भी समझ नहीं आए। देखो जगत में सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन नहीं है तो उदास है, और थोड़े थोड़े तो सब दुखी हैं, सुखी हैं तो केवल राम के दास। और कबीर जी तो बहुत अच्छा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने, जाको राम नाम धन होई। धन जो आपके पास है पिताजी, उसे धन नहीं कहते। धन तो वो जिसके पास राम नाम का धन है। आप सत्संग कीजिए। देहे श्रीमान सुरदुरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्या निशम जगदितम क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। अरे आपका ये जो हमारा शरीर है हड्डी मांस से बना हुआ, क्या इसके पीछे दौड़ते हो? पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। इस मोह के पीछे पड़कर आपने पुत्र तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अब देखो वही पुत्र आपको लात मार रहा है, आपका ही बेटा आपको लात मार रहा है। अब तो समझिए, धर्मम भजस्व। अब आप भजन कीजिए। बाप पिताजी ये कहकर कहते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम।
अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा न रसम हो नितराम पिबत्वम। पिताजी भजन कीजिए, भजन करते जाइए। ये नहीं एक माला करी तो कहा भैया हमें तो भगवान मिला नहीं, तो पिताजी आपको तो फिर कभी भगवान मिलेगा नहीं। इधर गोकर्ण जी ने क्या कहा, धर्मम भजस्व सततम। सततम माने लगातार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितनी बार हो सके। मतलब जब तक गोविंद मिल नहीं जाए तब तक जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। क्योंकि पिताजी शाम को अगर आपको श्याम जी से मिलना है तो एक ही बहाना है, बस सत्संग करो। गोकर्ण जी कह रहे हैं, श्याम